एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था जो दूर जंगलों में से फल तोड़कर लाता और गांव में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। मोहन बहुत मेहनती, दयालु और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। एक दिन जब वह फल बेचकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक भिखारी भीख मांगता हुआ दिखा। मोहन को अपनी तरफ आता हुआ देख भिखारी ने बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबूजी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मोहन को उस पर दया आ गई। उसने भिखारी को बचे हुए सारे फल दे दिए और वहां से चला गया। अगले दिन भी जब मोहन घर जा रहा था, फिर वही भिखारी उसे भीख मांगता हुआ दिखा। मोहन ने अपने बचे हुए सारे फल भिखारी को दे दिए। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा कि भिखारी रोज भीख मांगता और मोहन रोज उसे फल दे देता। एक दिन भिखारी ने बोला, बाबूजी, रोज रोज फल क्यों देते हो? मैं फल खाकर बोर हो चुका हूँ। कुछ पैसे दे देते तो मैं कुछ और भी खरीद के खा सकता था। मोहन ने मन ही मन कुछ सोचा, फिर उसे पैसे दे दिए। अब भिखारी रोज मोहन से पैसे मांगता और मोहन उसे दे देता और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मोहन खाट पर लेटे लेटे सोच रहा था, मैं रोज उस भिखारी को पैसे तो दे रहा हूँ, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब भिखारी ने मोहन से पैसे मांगे, तब मोहन ने बोला, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल तुम मुझे जंगल में मिलना, जहाँ मैं फल तोड़ने जाता हूँ। वहाँ मैं तुम्हें कल एक बड़ा उपहार दूंगा। भिखारी ये सुन के बहुत खुश हो गया और बोला, ठीक है बाबूजी, कल मैं आपको वहीं जंगल में मिलता हूँ। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब मोहन जंगल पहुंचा तो उसने देखा भिखारी पहले से ही वहां पहुंच चुका है। अरे, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। हाँ बाबूजी, उपहार जो लेना था मुझे, इस खुशी में तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो अच्छा रुको, मैं पहले फल तोड़ लूं, फिर तुम्हें उपहार दूंगा। भिखारी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगा, लेकिन मोहन बिना फल तोड़े ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। भिखारी ने पहले तो इंतजार किया, फिर जाकर मोहन से बोला, बाबूजी, तुम फल क्यों नहीं तोड़ रहे हो? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी थकान लग रही है, इसलिए फल नहीं तोड़ पा रहा हूँ। एक काम करो, तुम मेरे लिए फल तोड़ दो, फिर मैं तुम्हें उपहार दे दूंगा। पर मुझे तो पेड़ पर ही नहीं चढ़ना आता बाबूजी, मैं तुमको कैसे फल तोड़ के दे दूं? अच्छा तो एक काम करो, तुम पत्थर मारकर ही फल गिरा दो और मैं नीचे से उठा लूंगा। भिखारी ने बहुत पत्थर मारे, पर एक भी फल नहीं गिरा। तब हताश होकर उसने मोहन से कहा, अरे बाबूजी, तुम तो मुझे पेड़ पर ही चढ़ना सिखा दो। इतने पत्थर मारने के बाद भी एक भी फल नहीं गिरा। इससे अच्छा तो मैं पेड़ पर चढ़कर ही फल तोड़ दूं। अच्छा तो आओ, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाता हूँ। शुरू शुरू में जब भिखारी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह गिर जाता था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वह पेड़ पर चढ़ना सीख गया और बहुत सारे फल तोड़कर मोहन को देते हुए कहा, ये लो बाबूजी तुम्हारे फल, अब तो मुझे मेरा उपहार दे दो। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ गांव में, मैं तुम्हें वही उपहार दूंगा। भिखारी उपहार के लालच में जंगल से गांव आ गया और बाजार में मोहन के साथ बैठ गया। बाजार में लोग मोहन से फलों के दाम पूछते और हंसते हंसते फलों के बदले पैसे देकर जाते। यह सब भिखारी भी देख रहा। शाम होते होते भिखारी को एहसास होने लगा था कि बिना मांगे पैसे मिलने से खुशी और इज्जत दोनों मिलती है। मेहनत की कमाई में अलग ही मजा है। जब शाम को दोनों घर जाने लगे, तब दिन भर के कमाए हुए पैसे मोहन ने भिखारी को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा उपहार, ये सारे पैसे तुम ही रख लो। नहीं नहीं बाबूजी, आज जो तुमने मुझे मेहनत की सीख दी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी बेइज्जती की जिंदगी जी रहा था। आपने मुझे आज पेड़ पर चढ़ना सिखाया, फल बेचना सिखाया। अब मैं भी फल बेचकर इज्जत की जिंदगी जीऊंगा। ये कहकर भिखारी वहां से चला गया और पास के ही गांव में फल बेचकर हंसी खुशी अपने परिवार के साथ इज्जत की जिंदगी जीने लगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये नीचे कमेंट्स करके बताइए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ।
टिल देन बाय बाय।